अस्सलाम वालेकुम। वो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फ़रक़ीन के दरमियान आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने का भी इम्कान है। जंगबंदी के तसलसल और मौसर निवास को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। पायदार अमन का तरीक़ेकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर कर ली गई। मुज़ाकरात कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की और अफ़गानिस्तान की मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सादिक, तुर्किया और कतर ने भी जंगबंदी मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। मगरिबी सरहद पर कशीदगी के बादल छट गए। तनाव के माहौल में नरमी आ गई। अफगानिस्तान मार पड़ने के बाद सीधा हो गया। 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात कामयाब। जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्किया और कतर ने सालिसी का किरदार अदा किया। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन के दरमियान आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंग बंदी के तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक हो गया। पायदार अमन का तरीक़ेकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार कर लिया गया। वजीर दिफा का कहना था कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। खवारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिश की थी, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। तुर्किया और कतर ने पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने भी दोहा मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पेशरफ्त काबिल इत्मीनान करार दी। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर ने भी जंग बंदी के मुआहदे को सराहा। तालिबान हुकूमत का नया ज़ालिमाना इक़दाम। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने का इंतज़ाम लेना तालिबान की तंग नज़री और जहालत की अलामत करार। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान ने दूसरे बड़े निजी चैनल शमशाद न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादगेस में मुअत्तल की गई है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर्स ने मजम्मत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार राय मजीद महदूद कर दी गई है। अफगान तालिबान के सख्तगीर फैसले पहले भी अफगान खवातीन और सहाफ़ियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज का नेटवर्क बेनकाब। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जहाद जायज़ है। हम 40 लोग बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह के एतराफ़ी बयान में होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात मुलव्वस फितरत हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक मारा गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टेटक का ताल्लुक ज़िला पंजगोर से था। वो पंजगोर, बुलिदा और एतराफ़ के इलाकों में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में पेश रहा है और मुतादिद हमलों में मुलव्वस था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द 2022 में पंजगोर हेड क्वार्टर पर हमले करने वालों में भी मुलव्वस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर जाती उम्रा आमद। वज़ीर आज़म की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। रबी जानी आफाकी वज़ीर इत्तलात से तारड़ के 3 अफगान क्रिकेटर्स के इलाके से मुतालिक बयान को मुतासिबाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए ICC, जेशा और अफगान क्रिकेट बोर्ड के बयानात को एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया।
पाकिस्तान का ICC के मुतासिबाना बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, भारत नवाज रवैये को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ICC के हालिया बयान को गुमराहकुन और बेबुनियाद करार देते हुए कहा, 3 अफगान क्रिकेटर्स की मुबैना हलाकत से मुताल्लिक मुतनाज़ा दावे को तयशुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। ICC ने इस दावे की तस्दीक के लिए कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत भी पेश नहीं किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इस बयान के अल्फाज और मफहूम दोनों की सख्ती से तरदीद करता है और ICC से फौरी तस्दीक का मुतालबा करता है। इनके मुताबिक बगैर शवाहिद के बयानिया तश्कील देने का ये रुझान तशवीशनाक है। तारड़ ने निशानदही की कि ICC के बयान के फौरन बाद इसके चेयरमैन जय शाह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मौक़िफ़ को दोहरा दिया, जो कि एक मसनूई तासुर पैदा करने की दानिस्ता कोशिश लगती है। उनका कहना था कि यह वाक़या ICC की मौजूदा क़यादत के ज़रिए सामने आने वाले उन मुतनाज़ा वाक़यात की एक कड़ी है जो बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर करने के लिए उभरे, जिनमें हालिया हाथ न मिलाने का तनाज़ा भी शामिल है। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि सियासत को क्रिकेट से अलग रखा जाए। ICC, जिसकी मौजूदा क़यादत का ताल्लुक भारत से है, अपनी आज़ादी और गैर जानिबदाराना साख को बरकरार रखे। पाकिस्तान को तवक्को है कि ICC अपनी मौजूदा रविश पर नज़र-ए-सानी करेगी और इंसाफ और गैर जानिबदारी के असूलों को बहाल करेगी। कराची में अफगान कैंप में ऑपरेशन जारी। अब तक कितने अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान जा चुके हैं? डेटा बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 15,000 से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन कराची अफगान कैंप से अफगानिस्तान इनखला कर चुके हैं। कराची में अफगान बस्ती खाली करवाने का ऑपरेशन जारी। हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपडेट डेटा मुरतब कर लिया। बोल न्यूज़ को मौसूल डेटा के मुताबिक अब तक 15,000 से ज्यादा अफगानी कराची अफगान कैंप से अफगानिस्तान इनखला कर चुके हैं। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10,629 थी। 2 अफगानियों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद था। 3,000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन के पास दस्तावेजात मौजूद थी। 128 के पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं, गैर कानूनी मुकीम थे। 1200 घर मिसमार। अरबों रुपए मालियत की 200 एकड़ से ज्यादा जमीन बागुजार की जाएगी। जमीन को मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।